नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें 4 मार्च से 10 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकिता ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो दोस्तों, अंकिता ध्यानी यह पौड़ी गढ़वाल जनपद की हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी हैं अंकिता ध्यानी, जो कि दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं। इन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, ठीक है, तो लोकसभा चुनावों के लिए जनता को जागरूक करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो पीयूष पुरोहित, इनका संबंध है दोस्तों चमोली जनपद से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा कि चमोली जनपद के रहने वाले हैं पीयूष पुरोहित, जिन्हें दोस्तों हाल ही में नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, ठीक है, चमोली जनपद के रहने वाले हैं पीयूष पुरोहित। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया था। ठीक है, और उसी के तहत पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यह जो पीयूष पुरोहित हैं, तो ये दोस्तों अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और लोक परंपराओं को दिखाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसी कार्यक्रम में बेस्ट क्रिएटर्स का अवार्ड किसे दिया गया, तो दोस्तों जया किशोर को बेस्ट क्रिएटर्स का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किशोरी, ठीक है, तो जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर्स का अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान ये दोस्तों दिया गया है 10 साहित्यकारों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2023 के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा 10 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये जो सम्मान होता है, इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, और इस सम्मान की जो स्थापना की गई तो वह 2021 में की गई थी। ठीक है, 2021 में दोस्तों पहली बार यह 5 व्यक्तियों को दिया गया था। अजीत डोभाल, विपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेन टंगवाल। तो ये थे 5 व्यक्ति जिन्हें पहली बार उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों इसे कौन देता है, तो इस पुरस्कार को उत्तराखंड भाषा संस्थान देता है। ठीक है, और इस बार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस सम्मान से सम्मानित किया गया है जहूर आलम को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, जहूर आलम, इन्हें दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कुल 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया, और इन 94 में से एक हैं दोस्तों जहूर आलम उत्तराखंड के।
जिन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है उत्तराखंड में हिमालय कल्चर आर्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हिमालय कल्चरल सेंटर, ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों देहरादून में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है कि 8 से 10 मार्च तक, ठीक है, हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया है दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य भारती संस्था, तो इसका 3 दिवसीय जो वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन है, ठीक है, और दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हैं मंजू पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मंजू पांडे दोस्तों ये एक शिक्षिका और साहित्यकार हैं। ठीक है, और इन्हें 2023 में दोस्तों तीलू रोतेली पुरस्कार भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है फ्रेंड्स कि वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर किस देश की दर्ज की गई। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला जो देश है तो वह है नाइजर देश है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो वह दोस्तों दक्षिणी कोरिया देश है। ठीक है, और सबसे अधिक आबादी वाला देश दोस्तों भारत है और दूसरे नंबर पर हो गया है चीन। 8वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 हाल ही में दोस्तों श्रीलंका में आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कब से कब तक आयोजित किया गया, तो यह दोस्तों 1 से 3 मार्च के मध्य आयोजित किया गया है। 2023 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 था, ठीक है, तो वह कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इस महोत्सव की जो शुरुआत की गई है दोस्तों, तो वह 1989 में 89 में की गई है। ठीक है, और 2002 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को राष्ट्रीय पर्व भी घोषित किया जा चुका है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई। तो हाल ही में दोस्तों सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या जो दर्ज की गई है तो वह है मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कितनी संख्या है दोस्तों इनकी, तो इनकी संख्या है मध्य प्रदेश में 3907 और दूसरे स्थान पर है दोस्तों महाराष्ट्र जिसमें 1985 तेंदुओं की संख्या दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया है दोस्तों 4 मार्च को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, और पहली बार यह दोस्तों 1972 में मनाया गया था। 11वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न है, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है दोस्तों फ्रांस। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो फ्रांस दोस्तों गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इससे दोस्तों महिला को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने
जन संवाद कहाँ से शुरू किया है? जो दोस्तों यूसीसी ड्राफ्ट को तैयार करने वाली कमेटी है, इसने अपना जन संवाद जो शुरू किया तो वह देश के प्रथम गांव माणा गांव से शुरू किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला देश बना है उत्तराखंड। इससे पहले दोस्तों गोवा में भी है, पर गोवा में स्वतंत्रता के बाद नहीं हुई है। वो स्वतंत्रता से पहले जब दोस्तों वहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, उन्हीं के द्वारा यूसीसी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है और आपका होमवर्क रहेगा कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के दोस्तों आप वीकली करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर्स और दोस्तों इम्पोर्टेंट ठीक है करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलेगा, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।